हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी और आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लास्ट में जो आंसर आएगा वो y और x के टर्म में आएगा, इसे कहेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर वहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा उन क्वेश्चंस के बारे में। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्या कहता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले भी एक तरीका बताया है। ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया होगा वैसे ही इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करने के लिए जो y वाली टर्म होगी उसे y के पास और x वाली टर्म को x के पास रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, ये जो dy है इसको y के पास रखेंगे। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये dx है, इसके x वाली टर्म के पास रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, रख लिया। अब क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड का, तो इंटीग्रेशन मार्क लगा देंगे। अब देखिए 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपको सारे फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद नहीं हो जाते। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपनी बुक से फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा और अगर नहीं है बुक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फॉर्मूलों पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरे पास एक फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे भी वही है, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, टेन इनवर्स वाई का। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, और फिर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास c। मुझे क्या निकालना था, y निकालना था, तो मैं y को यहीं पे रखूंगी। ये टेन इनवर्स है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या रह जाएगा, टेन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया फ्रेंड्स। क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना था यानी y की वैल्यू निकालनी थी, जो आंसर आएगा वो हमेशा y और x के टर्म में आएगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें भी वही करना है, x वाली टर्म एक साइड y वाली टर्म एक साइड, तो यानी कि y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये y वाली टर्म है, तो इस टर्म को dy के पास लेके जाएंगे और इस x वाली टर्म को x के पास लेकर आएंगे। तो यहाँ बचेगा dx अपॉन एक्स और यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई log y। हो गया फ्रेंड्स इतना। अब देखिए ये 1 अपॉन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, log x का, तो यहाँ लिखेंगे log x प्लस सी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे y log y है। ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पे अगर कुछ ऐसी टर्म है जिसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास है तो उस टर्म को कुछ लेट कर लो। जैसे मैंने देखा, अगर मैं log y को t लेट कर लेती हूँ तो log y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी 1 अपॉन वाई डी वाई इसकी जगह क्या रख दूंगी मैं, डी टी अपॉन इसकी जगह क्या रख दूंगी, टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन करने पर log t आ जाएगा, log t आ जाएगा, और t की जगह मैं y t की वैल्यू रख दूंगी log y, तो यानी क्या आ जाएगा log y। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर क्या है, log c प्लस log x प्लस सी। समझ आया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी लास्ट टर्म। अब देखना इसको क्या करना है, यहाँ पे सी एक कांस्टेंट है, अगर मैं इसकी जगह
इस कांस्टेंट की जगह मैं log c कांस्टेंट रख दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू log y। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए log x प्लस log c है, ये प्लस है, यानी कि log m प्लस log n वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा log x c इज इक्वल टू log y। इस log से ये वाला log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स सी इज इक्वल टू log y। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे log है, ये जब दूसरी साइड जाएगा तो ये वाली टर्म e की पावर में चली जाएगी, तो यानी क्या बचेगा, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स सी। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है y और x की टर्म में। तो ऐसे करेंगे फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इससे आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, x की पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इससे आसान क्वेश्चन शायद इस पूरे के पूरी एक्सरसाइज में नहीं होगा। मुझे क्या करना है, वही x की टर्म को एक साइड और y की टर्म को एक साइड। तो यहाँ पे dy है, तो मैंने y की टर्म को इस साइड लेके आई, y की पावर 5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये dx है, जब ये दूसरी साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा dx, और यहाँ पे x की पावर 5 यहाँ आ जाएगी डिवाइड में, क्योंकि यहाँ थी इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब y की पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये माइनस एज इट इज़ रखा, y की पावर जब ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी इंटू डी वाई इज इक्वल टू x की पावर 5 है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, x की पावर -5 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला है, मुझे पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो वही करना है यहाँ पे, माइनस y की पावर -5 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर -5 और फिर +1, नीचे भी यही आएगा -5 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी यही आएगा, x की पावर -5 है तो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। और वही इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ये फॉर्मूला था फ्रेंड्स, तो इसको एक ब्रैकेट में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं हर जगह वो फॉर्मूले लिखवाती हूँ जो जो क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया माइनस y की पावर -4 अपॉन -4 इज इक्वल टू x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की पावर -4, जब y की पावर -4 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y की पावर 4, और ये 4 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा माइनस x की पावर -4 है, जब मैं इसको प्लस में लिखूंगी इसकी पावर को, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर 4, ये वाला 4 एज इट इज़ प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। ये थी आपकी लास्ट टर्म, इससे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन y की पावर 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c। ये इक्वल का निशान है, जब ये माइनस वाली टर्म दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, +1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू c। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगी y की पावर -4 प्लस x की पावर -4 इज इक्वल टू c। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हो गया हमारा आंसर, यही होगी हमारी जनरल टर्म। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, दोनों एक ही बात है, ये भी आंसर है और ये भी। ठीक है, अब मैं समझा देती हूँ आपको स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन में क्या करना था। सारे क्वेश्चन में एक ही बात करनी है, y की टर्म को एक साथ और x की टर्म को एक साथ, और उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। सभी फॉर्मूले इंटीग्रेशन के याद कर लीजिएगा, उसके बिना इंटीग्रेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।